तो दोस्तों अभी मार्केट काफी डाउन चल रहा है। मतलब काफी दिनों से हमें अप्स एंड डाउन्स काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इतने दिनों से क्या है कि मार्केट में लगातार गिरावट थी और आज क्या है कि थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव हुआ है। ये मार्केट का जो हाल इंडिया का ही नहीं मतलब पूरे वर्ल्ड का यही हाल है। और आपको मेन तो कारण पता ही है कि अभी रशिया यूक्रेन का विवाद चल रहा है। इस कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट हिले हुए हैं और जिनके भी पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट दिखा रहा था तो आज की तारीख में देखें तो पोर्टफोलियो जो है रेड दिखा रहे हैं, मतलब हमें लॉस दिखा रहा है। और जिन लोगों के भी पोर्टफोलियो पुराने हैं मतलब पुराना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उनका अगर प्रॉफिट 100% होगा तो आज की तारीख में अगर देखें तो 80% तक पहुंच गया है उनका प्रॉफिट। तो दोस्तों कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका पोर्टफोलियो अभी रेड दिखा रहा है, या उसके अलावा कौन से ऐसे पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिनका प्रॉफिट 100% या 80% था तो उससे भी कम हो गया है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मतलब अभी जैसे जैसे मार्केट डाउन हो रहा है तो क्या है कि सबके पोर्टफोलियो डाउन जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि लोग घबराए हुए हैं कि पूरा मार्केट तो क्रैश नहीं हो जाएगा, मतलब जो हमने सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो डूब तो नहीं जाएंगे। तो ऐसी अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता के माहौल में लोग काफी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे क्या है कि उनको अभी भी नुकसान देखने को मिलता है और फ्यूचर के अंदर और भी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ऐसे जो गिरता हुआ मार्केट है मतलब अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, तो ऐसे अनसर्टेनिटी वाले माहौल में हमें ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे क्या है कि हमें नुकसान देखने को ना मिले। और उसके अलावा ये जानेंगे कि मार्केट गिरने का कारण क्या है और ये कब तक गिरेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां क्या है कि आपको स्टॉक मार्केट के छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं। उसके अलावा वीडियो का नोटिफिकेशन भी हाथों हाथ मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों मार्केट गिरने का मेन तो कारण यही है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, इस कारण क्या है कि पूरे वर्ल्ड के मार्केट हिले हुए हैं। और उससे पहले यूएस बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ना और भी इसके अलावा काफी छोटे मोटे फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट करते हैं। और वैसे देखा जाए तो मार्केट काफी टाइम से ऑल टाइम हाई पर था और इसको करेक्शन होने के लिए कुछ ना कुछ तो बहाना चाहिए था। तो अब ये रशिया यूक्रेन वाला बहाना मिल गया है। तो जब तक ये रशिया और यूक्रेन वाला विवाद सही नहीं हो जाता तब तक क्या है कि मार्केट में अप्स एंड डाउन चलते ही रहेंगे। मतलब कभी ऊपर भी जा सकता है, कभी 4 दिन नीचे भी जा सकता है। तो इस तरह का माहौल हम देख सकते हैं पूरे मार्केट के अंदर। तो अब मार्केट डाउन है, ऐसा अनिश्चितता का माहौल है, तो उस समय जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे क्या है कि उन्हें नुकसान देखने को ना मिले। तो सबसे पहली तो गलती जो इन्वेस्टर्स हैं मतलब जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं या कोई भी इन्वेस्टर्स है, सबसे पहली गलती तो ये करते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर गिरावट आती है, मतलब उन्होंने किसी भी शेयर को बाय किया है, मान लो 300 रुपए में बाय किया है, तब भी मार्केट के अंदर गिरावट आती है तो क्या है कि 290 280 पर आ जाता है, 270 पर आ जाता है, 250 पर आ जाता है, तब क्या है कि वो शेयर को सेल करना शुरू कर देते हैं। तो पहली गलती हमें यह नहीं करनी है कि गिरते हुए मार्केट के अंदर कभी भी शेयर को सेल नहीं करना है। मतलब हमने कोई भी शेयर को लिया है, वो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, हमने पूरा एनालिसिस करके शेयर लिया है और हमने टारगेट भी लगाया है 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल का जो भी टारगेट लगाया है। और फिर क्या है कि ऐसी टेम्परेरी गिरावट आती है तब क्या है कि हम घबरा जाते हैं और घबराहट के अंदर क्या करते हैं कि उस शेयर को सेल कर देते हैं। तो गिरते हुए मार्केट के अंदर कभी भी शेयर को सेल नहीं करना है। अगर आपको शेयर सेल करना है तो आप चढ़ते हुए मार्केट के अंदर कीजिए। मतलब आपका अगर टारगेट है, शॉर्ट टर्म का भी टारगेट है, तो आप चढ़ते हुए मार्केट के अंदर शेयर को सेल करिए। अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तब शेयर को सेल नहीं करना होता है, तब शेयर को बाय करने का मौका होता है। मतलब मार्केट के अंदर अगर गिरावट है, आपने 300 रुपए के अंदर शेयर लिया है, अब वो 250 रुपए के आसपास चल रहा है, तब वो क्या है कि 300 रुपए वाली चीज हमें 250 रुपए में सस्ते में मिल रही है, तो हमारे लिए एक नई खरीदारी करने का मौका है। तो हमें क्या है कभी भी गिरते हुए मार्केट के अंदर शेयर सेल नहीं करना चाहिए। मतलब जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर हो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। जो लोग इन्वेस्टमेंट पर्पज से किसी भी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं। और फिर दूसरी चीज ये कि हमें कब पता चलेगा कि शेयर अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखिए दोस्तों, शेयर मार्केट ऐसा है कि कभी भी एक जैसा मूवमेंट नहीं देता। मतलब एकदम से ऊपर भी नहीं जाता और ना एकदम से बार बार नीचे आता है। अनिश्चितता का माहौल ही रहता है शेयर मार्केट के अंदर। अगर एक जैसा ही माहौल रहता तो सब लोग क्या है कि पैसे कमा लेते, पर अनिश्चित कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। पर जो अच्छे शेयर हैं वो हमेशा धीरे धीरे करके ऊपर ही जाएंगे, अप्स एंड डाउन होते हुए ऊपर ही जाएंगे। तब हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि एक साथ कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। मतलब हमें ये नहीं पता कि कब शेयर डाउन जाएगा कब शेयर ऊपर जाएगा, तब हमें कभी भी जो पैसे इन्वेस्ट करें, मैं हमेशा आपको कहता हूं, मान लो आपका टारगेट 1 लाख रुपए का है तो आप क्या करिए 5%, 10% या 20% अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। मतलब एक साथ पूरा 100% अमाउंट इन्वेस्ट मत कीजिए। मान लो आपका टारगेट 1 लाख रुपए का है तो 5,000, 10,000 या 20,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए।
फिर जब डाउन जाता है, मान लो ऐसी सिचुएशन आती है, तब क्या है कि हमारे पास और भी पैसे होते हैं, मतलब हमारे पास 80% अमाउंट रहता है। अगर हम 20% भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास 80% अमाउंट रहेगा इन्वेस्ट करने के लिए। तब क्या है कि ऐसी गिरावट आती है तो अब हम और शेयर ले सकते हैं और उस शेयर को एवरेज कर सकते हैं। फिर और ज़्यादा गिरावट आती है तो फिर 20% इन्वेस्ट करके और शेयर ले सकते हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है। हमें ये नहीं पता कि शेयर मार्केट कितना डाउन जा सकता है, कितना अप जा सकता है और कब डाउन जाएगा कब अप जाएगा। तो इस कारण क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना है, थोड़े थोड़े पैसे लगाकर इन्वेस्ट करना है। तो इससे क्या है कि हमें कभी भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा, मतलब एक साथ कभी भी सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों तीसरी बात ये कि कभी भी हमें रिस्की शेयर नहीं लेने चाहिए, मतलब जिनके फाइनेंशियल्स कमजोर हो, फंडामेंटली वो कमजोर कंपनी हो, मतलब जो अभी न्यूज़ बेसिस पर शेयर चल जाते हैं। लोग पेनी स्टॉक की ज़्यादा लालच करते हैं, 1 रुपये 2 रुपये वाले जो शेयर होते हैं उनकी ज़्यादा लालच करते हैं। पर हमें फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छे शेयर लेने चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहे हो, मतलब आप लॉन्ग टर्म में टारगेट है आपका, आप बहुत मतलब इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हो, मतलब आपका ऐसा टारगेट नहीं है कि मैं शॉर्ट टर्म में 1 महीने 2 महीने रखूं फिर इसके ऊपर पैसा कमाऊं, तो ऐसा टारगेट नहीं है। लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो आप फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर चुने, अपना एनालिसिस लगाएं, उसके बाद उस शेयर पर बने रहें और थोड़े थोड़े पैसे लगाकर इन्वेस्ट करें, मतलब 10% 20% अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो जब भी गिरावट का मौका आएगा तो धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करते रहेंगे। तो हमें ऐसे पेनी स्टॉक और फाइनेंशियली फंडामेंटली कमजोर शेयरों से बच के रहना है। हमें हमेशा फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को ही चुनना है और अच्छे शेयर्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी भी शेयर को अगर सेलेक्ट करते हैं, वो फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसका एनालिसिस हमने अच्छी तरीके से किया है, तब हमें उस शेयर पर विश्वास भी करना चाहिए। मतलब ऐसी टेम्परेरी जो गिरावट आती है उससे ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए। तो टेम्परेरी गिरावट एक खरीदारी का नया मौका है, यही हमें सोचना चाहिए। और अभी आप सोच रहे हो कि अभी शेयर डाउन चल रहे हैं, तो एक शेयर डाउन नहीं है, सारे शेयर डाउन हैं। पूरे वर्ल्ड का मार्केट डाउन है, इंडिया का मार्केट ही डाउन नहीं है, पूरे वर्ल्ड का मार्केट डाउन है। तो जब ऐसा अनिश्चितता का माहौल आता है तब पूरे वर्ल्ड के ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि हर स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जब भी ऐसा अनिश्चितता का माहौल आता है तब क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स सबसे पहले पैसा निकालते हैं, फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो भी पैसा निकालते हैं। तो इस कारण क्या है कि हमें टेम्परेरी मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिलती है। तो जब भी अभी ये रशिया यूक्रेन वाला विवाद सुलझेगा, मतलब वॉर होती है या नहीं होती है, जो भी ये सुलझ जाएगा, एंड पोजीशन पर आएगा, तब मुझे लगता है मार्केट के अंदर वापस रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। और ये जब तक सुलझता नहीं है तब तक क्या है कि हमें अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते रहेंगे। मतलब आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव खुला है और कल हो सकता है रेड जोन में भी जाए, तो ये कुछ भी फिक्स नहीं है, अनिश्चितता का माहौल है। मतलब अभी इस तरह का विवाद जब चलता रहेगा तब तक अनिश्चितता का माहौल बना रहेगा। तो हमें ये सारे रूल्स फॉलो करने हैं, इससे क्या है कि हमें नुकसान नहीं होगा। तो मैं रूल्स आपको एक बार वापस शॉर्ट के अंदर बता देता हूं। तो सबसे पहला रूल तो यही है कि गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर कभी भी सेल नहीं करने चाहिए। मतलब गिरते हुए मार्केट में अगर हमें शेयर के ऊपर कुछ करना है तो शेयर नए बाय करने चाहिए, मतलब शेयर को एवरेज करना चाहिए। फिर दूसरी चीज, फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ही लेने चाहिए, मतलब पेनी स्टॉक के पीछे लालच नहीं करनी चाहिए, मतलब जो ऐसे कमजोर शेयर हैं उन पे तो हाथ नहीं डालना चाहिए। फिर तीसरी चीज, हमें स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब कभी भी एक साथ हमारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जब भी 5%, 10% या 20% अमाउंट ही हमारा इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर जब और गिरावट आती है तो थोड़ा थोड़ा करके और इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से आपका इन्वेस्टमेंट प्लान होना चाहिए। फिर चौथी चीज ये है कि किसी को भी नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये चीजें किसी को नहीं पता है, ये सारी चीजें अनिश्चित है। अनिश्चित है तो हमें संभल कर ही चलना चाहिए। मतलब अगर शेयर मार्केट के अंदर अगर सबको पता होता कि ये ऊपर ही जाएगा तो क्या है कि सब शेयर मार्केट के अंदर पैसा डालकर भूल जाते और कोई कमाने भी नहीं जाता। तो अनिश्चितता का माहौल होने के कारण क्या है कि हमें स्टेप बाय स्टेप संभल कर चलना चाहिए। तो इससे क्या है कि ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। और आपको अगर शेयर सेल भी करना है तो चढ़ते हुए मार्केट के अंदर सेल कीजिए, इससे आपको फायदा होगा, मतलब आप प्रॉफिट कमा सकेंगे। गिरते हुए मार्केट के अंदर तो क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, या लॉस के अंदर आप सेल कर देंगे। तो लॉस के अंदर कभी भी सेल नहीं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।